तो गणतंत्र दिवस को अब मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं और गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी अब कड़ी कर दी गई है। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग घगवाल के टप्याल इलाका में मौजूद हूं और ये सांबा जिला का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर अब हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर यूटी में गाड़ी एंटर करती है, लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर यूटी का, तो वहाँ कठुआ की तरफ से, लखनपुर की तरफ से जो गाड़ी जम्मू की तरफ जाती है उस गाड़ी को अब यहाँ सांबा जिला के प्रवेश द्वार टप्याल में चेक किया जा रहा है और हर गाड़ी की चेकिंग के बाद गाड़ी को आगे भेजा जा रहा है और किसी तरह का अब रिस्क जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेंगी, क्योंकि अब कुछ घंटे बचे हुए हैं गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर, जो कि पूरे देश भर में कल धूमधाम से मनाया जाएगा, देश का तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और अलर्ट हैं हाईवे पर। और हाईवे पर इस समय आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से ये टप्याल इलाका है, नेशनल हाईवे है और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी जो है जवानों की कर दी गई है ताकि हर गाड़ी की चेकिंग की जाए और गाड़ी की चेकिंग के बाद गाड़ियों को आगे भेजा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हमारे ये त्यौहार होते हैं, चाहे इंडिपेंडेंस डे की बात कर लें या फिर गणतंत्र दिवस की बात कर लें, तो इन सारे त्योहारों पर कहीं ना कहीं शरारती तत्वों का ये प्रयास रहता है कि भारत में किसी तरह से माहौल को ख़राब किया जाए। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाईवे पर अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हमारे जवान जो है वो हाईवे पर अब पूरी तरह से अलर्ट हैं और हर किसी एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई भी इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा वालों के जवान जो है वो हर गाड़ी को अब चेक कर रहे हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, जो भी जम्मू कश्मीर यूटी में दाखिल होती है घगवाल के टप्याल इलाका में उस गाड़ी की चेकिंग की जाती है। छोटी गाड़ी को भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और उसी के साथ साथ ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, खासतौर पर जो ट्रक कश्मीर की तरफ जाते हैं उन ट्रकों को भी चेक किया जाता है। ये तस्वीरें जो वो साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो हर गाड़ी के जो वो कागज़ भी चेक कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर चढ़कर जो वो हमारे जवान गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई जो वो इस तरह का इंसिडेंट ना हो जिससे माहौल जो है वो ख़राब होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुरक्षा बल अब पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं हर एक गाड़ी पर। ये देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं हर तरह का जो प्रयास है ये शरारती तत्वों द्वारा रहता है कि किया जाए माहौल को ख़राब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। खासतौर पर इस समय हम जिस तरह से दिन की बात कर रहे हैं, दिन में इन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और शाम होते होते यहाँ पर एक तो नफरी की भी डिप्लॉयमेंट जो वो बढ़ा दी जाती है और यहाँ चेकिंग भी बड़े स्तर पर की जाती है। लेकिन आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो कश्मीर जाने वाले जितने भी ट्रक हैं उनकी चेकिंग जो है वो खास तौर पर की जाती है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से आप देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की गतिविधि होती है, आतंकवादी जब यहाँ घुसपैठ करते हैं भारतीय सीमा में, तो वो कश्मीर जाते हैं, तो वो कश्मीर जाने वाले ट्रकों में ही बैठकर जो है वो कश्मीर पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ ट्रकों की भी चेकिंग की जा रही है, उनके कागज़ चेक किए जा रहे हैं, कहाँ से ये गाड़ी आई है, किसी तरह का कोई रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये ऊपर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ ये हर गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। ये चेकिंग करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमारे ये जो त्यौहार हैं 15 अगस्त हो गए या फिर 26 जनवरी का त्यौहार हो गया, ये धूमधाम से मनाया जाए, बिना किसी रिस्क के मनाया जाए, इसलिए ये सारी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। ये देखिए जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी डिक्कियां भी चेक की जा रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियां जम्मू की तरफ जा रही है उन सारी गाड़ियों की चेकिंग करके उन गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और ख़ासतौर पर अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसी के साथ साथ हाईवे के साथ जो लगता हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके पर भी जितने भी रूट्स हैं हमारे बॉर्डर की तरफ जाने वाले, उन सारे रूट्स पर भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कर दी गई है, एक्स्ट्रा नाकाबंदी कर दी गई है ताकि किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो जिससे माहौल जो है वो यहाँ ख़राब हो। लेकिन कल जिस तरह से गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, इन्हीं सारी रस्मों को ध्यान में रखते हुए, गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सिक्योरिटी
यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हाईवे पर यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो हाईवे की हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। आज अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो इन्हीं जवानों की वजह से सुरक्षित हैं। और हम अगर अच्छे से ये अपने फेस्टिवल मनाते हैं, ये देशभक्ति के जो दिन हैं ये मनाते हैं, तो हम अपने जवानों की वजह से मनाते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं और इसलिए हम आज सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस फिराक में रहता है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया जाए। कुछ दिन पहले आपने देखा कि सांबा सेक्टर में भी टनल डिटेक्ट हुई थी, उसी के साथ साथ कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में भी टनल डिटेक्ट हुई है। तो पाकिस्तान हमेशा से भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने का प्रयास करता है। इन्हें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी हाईवे पर बढ़ा दी गई है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप हाईवे पर सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं तो हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जाती है, उन गाड़ी को आगे भेजा जाता है। ये तस्वीरें हम आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से दिखा रहे हैं। यहाँ साफ तौर पर हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं, ये रिस्क कवर करने के लिए है। ये देखिए, अगली गाड़ी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, उनकी जो वो आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनके जो कागजात हैं वो चेक किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कश्मीर जाने वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी चेकिंग जो है वो खास तौर पर की जा रही है। ये देखिए, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि हर गाड़ी की चेकिंग, और ये चेकिंग जो वो काफ़ी ज़रूरी है। ये चेकिंग आज नहीं होती है, ये खास दिनों को ध्यान में रखते हुए नहीं होती है। ये गगवाल का जो इलाका है, टप्याल इलाका, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर जो है वो चेकिंग की जाती है गाड़ियों की, क्योंकि स्मगलिंग की अटैम्प्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और यहाँ स्मगलरों का भी एक ये रहता है कि वो किसी तरह से स्मगलिंग कर यहाँ से आगे भाग जाएं। लेकिन यहाँ पर नाका काफ़ी स्ट्रांग कर दिया जाता है, और ये नाका जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग ही रहता है। लेकिन आज के इस गणतंत्र दिवस को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेशली सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, ताकि किसी तरह का कोई रिस्क ना हो और शरारती तत्व जो है वो किसी भी अपनी इस मंशा में कामयाब ना हो, जो मंशा लेकर वो भारत में माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ नाकाबंदी कड़ी कर दी गई है। यहाँ खुद अगर थाना प्रभारी की बात करें गगवाल के टप्याल इलाका में, तो गगवाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये इलाका आता है। यहाँ खुद जो है वो थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, हर गाड़ी की चेकिंग के बाद उन गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। तो हम भी यही कामना करते हैं कि कल गणतंत्र दिवस का जो समारोह है देश भर में जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाएगा, ये अच्छे से संपन्न होगा और हर एक देशभक्त कल देश का तिरंगा झंडा फहराएगा। और इसलिए इस दिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इस तरह से ये एंट्री पॉइंट है हमारे सांबा ज़िला का, तो यहीं से गाड़ियां जम्मू की तरफ आगे जाती हैं। तो हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। खासतौर पर जम्मू की तरफ जो गाड़ी जा रही है उसके ऊपर खास नज़र है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की। तो ये था सिक्योरिटी अपडेट ज़िला सांबा से गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।